अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद जाने के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। उसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं, लोगों की आरा क्या हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन की आरा क्या है, कल पंजाब असम्बली के मामला क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप क्या नाम क्या आपका? एहसन अजीज। एहसन भाई, धरना धुरना शुरू होने वाला है, आप जाएंगे? नहीं सर, इतना टाइम कहाँ पे, क्या मतलब? टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो टाइम होता तो जाते? नाश्ता सुबह का किया हुआ है, अभी खाना खाया। नहीं, तो टाइम होते तो जाते? नहीं सर, टाइम नहीं है, जिंदगी में नहीं कभी गए। किस पार्टी को आप ज़्यादा दिल के करीब समझते हैं? किसी को भी नहीं। क्या वजह? ये सब एक हैं, सिर्फ अवाम इनकी खातर जो है ना वो लड़ाई झगड़े कर रही है। ये खुद तो आपस में सब इकट्ठे हैं, लेकिन जो हमारी अवाम। आपके नज़दीक इस वक्त कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? पीटीआई। बेहतर जा रहा है ग्राफ उसका? हाँ जी, उसका अच्छा जा रहा है। बाकी पार्टियां बाकी कितना फ़र्क होगा नून लीग का और पीटीआई का? आप कंपैरिजन करें तो 100 में से पीटीआई के कितने नंबर देंगे और नून के कितने देंगे बारी बारी? पीटीआई के सर 70 और नून लीग के 30-70 का फ़र्क है जी। 70 बंदे अगर नून को पीटीआई को वोट देंगे तो 30। ऐसे ही जो हमने कंपैरिजन किया ना वो यही है। अच्छा जी, ये आपका लोगों से पूछ के दोस्तों? हम मार्केट में, मेरा शोरूम है गाड़ियों का, लेकिन ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा जिसको देखें वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, जिसको भी देखें। अब एंड पे क्या होता है ये नहीं पता हमें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, क्या हालात हैं? हालात मुल्क के कुछ समझ नहीं लग रही, क्या हालात है क्या नहीं, कुछ बता नहीं सकते, कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी। अभी धरने पे नहीं जाएंगे इमरान खान साहब के? धरना क्या करेंगे, धरने पे चले जाएंगे, खर्चा करके वहाँ चले जाएगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन क्या फ़ायदा उस धरने का जब तक मुल्क के हालात ही नहीं अच्छे होंगे। क्या हम मतलब? तो अपने मुल्क को स्टैंड देना चाहते हैं, कायद वाला सीन देखना चाह रहे हैं दोबारा। किस पार्टी के आप दिली तौर पे करीब हैं? किसी के नहीं करीब, मैं खुद के और अल्लाह के करीब हूँ। पार्टी कोई नहीं पसंद? कोई नहीं पसंद। क्योंकि वोट कभी डाले नहीं? वोट डाला हुआ है। किसको? नवाज शरीफ को। तो अब क्यों नहीं? तकरीबन 15 साल पहले की बात है। आप छोटे होते थे तब? ऐसा ही है यार मुझे आप बताएं, आप क्या करेंगे? अब कुछ नज़र आएगा तो कुछ करेंगे, वरना वोट तो अपनी जेब में ही रखेंगे, वोट तो नहीं डालेंगे। इस वक्त कौन सी पार्टी पॉपुलर है आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक इस टाइम शेर ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब का वो आया मुल्क का कुछ ना कुछ सड़कें वगैरह, चले खाया पिया हंसने जिस तरह मर्जी, लेकिन सड़कें वगैरह तो नज़र आ रही हैं बनी हुई हमारे लिए, यानी कि मुसाफिरों के लिए। 100 में से नून लीग को नंबर आप दें तो कितने नंबर देंगे? बाद में तहरीक इंसाफ का मैं पूछता हूँ आपसे। 85%। और पीटीआई को? पीटीआई को एक भी नहीं। इतना आपका सख्त मार्जिन इसलिए क्योंकि पीटीआई ने किया है, आके तो अवाम को परेशान किया, लोगों के घर तबाह कर दिए हैं, घर उड़ा दिए हैं, बेरोजगार हो गए हैं लोग, जबकि पीटीआई आई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं तो अपनी बात भी करूंगा इसमें, मैं भी रोज़गार हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि अगर इमरान खान को निकाला गया है तो कुछ सोच समझ के किसी ने निकाला है, तो जिसने निकाला है उसके लिए यही पैगाम है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ पाकिस्तान का सोचे और कायद की तरह सोचे जिस तरह कायद सोच के गया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आई साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह। नाम आपका क्या है? जुल्फ़कार अली भट्ट। बट साहब, क्या अपना धरने में आप जा रहे हैं? इमरान खान साहब का धरना वगैरह? धरना धुरना क्या रखा हुआ, कुछ नहीं रखा। धरने कारोबार उन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिए, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, धरनों ने ख़त्म कर दिया कारोबार। आप कब के फिर रहे इधर? 100 साल हो गया? नहीं 100 साल नहीं। अब कितनी देर से फिर रहे हैं यहाँ पे? 10-15 मिनट, आधा घंटा हुआ। हाँ। कुछ देखा आपने मार्केट में? कारोबार कोई नहीं, आप कह रहे हैं कारोबार नहीं? आपने देखा नहीं कुछ भी? देखें ये सड़कें कैसे खाली हैं, देखे तो सही इधर, मेरी तरफ ना देखे, सड़कों की तरफ देखे। भाई साहब, ये मैं देख के आप तक पहुँचा हूँ। अच्छा, मुझे आप बताएं भाई साहब कि कौन सी पार्टी इस वक्त आपके नज़दीक मकबूल है? मकबूल वो होनी चाहिए। देखे मेरी बात सुने, सबसे जो प्यारा नाम अल्लाह का है, इन्हें अल्लाह के वास्ते ने ठीक होना चाहिए। दोनों सब पार्टियों को ठीक होना चाहिए। ये पार्टी कोई भी ठीक नहीं। अभी कौन पॉपुलर है ज़्यादा आवाम की नज़र में, आपकी नज़र में? कोई पॉपुलर नहीं, कोई भी नहीं। सब हर एक आदमी ने सबको गालियाँ निकाल रहे हैं। जो हालात है ना कारोबार के, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप कंट्रोल ही इनसे हो रहा है, कुछ भी नहीं कंट्रोल हो। आप वोट किसे देते हैं भाई साहब? पहले शुरू में कभी दिया करते थे अपना जमात इस्लामी को, फिर दिया नवाज शरीफ को, इस बार किसी को नहीं दिया।
अभी किसे देंगे अगर इलेक्शन आता है? किसी को भी नहीं देना, फायदा ही वोट का बाइकआउट? वोट का बाइकआउट भाईजान, फायदा ही कोई नहीं किसी को वोट देने का। इसकी बुनियादी वजह आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है। देखे ना, अब अखबार में कभी कुछ आता है जी, कभी कुछ आता है। आप अभी इन हालात के नतीजे में इलेक्शन देख रहे हैं फौरी तौर पे, या शहबाज शरीफ साहब मुद्दत पूरी करेंगे? देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि वो मुद्दत पूरी कर रहे हैं या कुछ। कभी पंजाब असम्बली में अपना पंजाब में कभी समान गुलजार वज़ीर आज़म बन जाता है, तो कभी हमजा शहबाज बन जाते हैं। अभी तक पूरी तरह को पता नहीं जा रहा कि वज़ीर आज़म कौन है हमारे पंजाब का। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले वही बेहतर है सबसे? जो रिलीफ दे लाजमी वो बेहतर है। जब पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर देखें 201 रुपये का चला गया, 201 या 2 रुपये का चला गया डॉलर। ये जो हमारा बाहर का सामान आता है ना, सब ये डॉलर से आता है। गाड़ी देख लें कहाँ चलेगी, मोटरसाइकिल 1,70,000 की चलेगी, कागज डाल के 1,10,000 की चलेगी। गरीब आदमी की वो भी सवारी उन्होंने छीन ली। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ भाई, धरने पे जा रहे हैं आप? क्यों जाऊंगा, मुझे रोटी कमाने की पड़ी है। नहीं तो अपना किसी पार्टी के साथ नहीं आप? पार्टी के सब फ्रॉड हैं, किसको वोट आपने दिया है? हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। पहले दे किसको? दिया। पहले किसको? नवाज शरीफ को भी दिया है, इसको भी दिया है। इनको इमरान पीटीआई को कब दिया था? को। ये जो आई पहली दफ़ा है तो इनको पहली दफ़ा। यानी कि इधर आपने 2018 में वोट कास्ट किया हाँ बस। है हाँ जी, उससे पहले नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को। तो अब कोई भी नहीं, अब तो दिल्ली नहीं मान रहा, इन्होंने दिल्ली तोड़ दी है सबने। आपके नज़दीक इस वक्त कौन सी पार्टी ज़्यादा मकबूल है? कौन सी? हाँ, पॉपुलर कौन सी पार्टी है? PTI कितने नंबर है 100 में से पीटीआई के? 80, और नून के? 20। अच्छा, इतना फ़र्क है? बदनाम हो गए हैं वो कैसे? की आवाज़ें लगी हैं। इस वजह से? हाँ, लोग पीछे हट गए। तो आपका रोज़गार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी चल रही है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गुल नवाज खान। खान साहब खैर है ना? अल्लाह का शुक्र। तो धरने पे जा रहे हैं आप? बिल्कुल। कब? 25 को? जब कायदी हुक्म करेंगे, हमारा पूरा प्लान है हमारा। पूरा प्लान? जाएंगे। तो कितने लोग हो जाएंगे, आपको अंदाज़ा है कोई? ये हम उसका तो नहीं बता सकते, हम लाहौर से तो हम ठीक ठाक हालत में जाएंगे। हमारा 131 हल्का है। तो आप उनके रजिस्टर्ड वर्कर हैं, इंशाल्लाह पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हालात बने हैं अब? आप तो बताएंगे, आप तो यही कहेंगे कि तहरीक इंसाफ मकबूल है, बाकी जमातें कितनी गैर मकबूल हुई हैं? अगर आपके नज़दीक पीटीआई मकबूल है तो तो आपको तजदीद नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप। आपके सामने क्या किए, क्या इनके पास क्या प्रोग्राम था, वो तो हट गया। ये क्या लेकर आए हैं? इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? इलेक्शन तो जल्दी हो सकेगा, कौम का फायदा होगा। जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं? जी सर, होना चाहिए। बतौर वर्कर आप तहरीक इंसाफ के ग्राफ को अब कहते हैं कि 200% बढ़ गया, यही बात है ना? होना चाहिए, यही पॉइंट है, इंशाल्लाह ताला। यही आपका पॉइंट है। और दूसरी पार्टियों के नंबर तो आप कैसे देंगे? आप देख रहे हैं ना, आप हमारे पास पहले अच्छे थे, इससे अब वो तो हमारे साथ कोई बहस ही नहीं कर रहा, बेचारे छुके फिरते हैं। क्या जवाब इनके पास, कोई बात ही इनके पास करने की, क्या कर रहे हैं उन्होंने? बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धरने पे जा रहे हैं इमरान खान साहब पे? इंशाल्लाह ताला जाऊंगा मैं। कब? 25 को? हाँ जी, जाएंगे। किराया मिल गया तो मैं जाऊंगा ज़रूर। किराया मिल गया तो यहाँ से दिहाड़ी लगेगी तो जाएंगे। उधर सारा खर्च कराएंगे? करने फैमिली क्या करेगी पीछे? बहुत महंगाई हो गई है भाई। नहीं, खानदान को पैसे दे के जाएंगे? हाँ, दे के जाएंगे। इतने पैसे हैं? हैं? इतने पैसे हैं? देगा अल्लाह ताला, तो पार्टी पे लगा देंगे सारे? लगा देंगे। तो तहरीक इंसाफ के बहुत आप करीबी? हाँ, बोर्ड उसे ही डालूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में और नून की मकबूलियत में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को बाद जुगतें लगाई जा रहे हैं, किसी माड़े बंदे का नहीं सोच रहे कि इनका क्या हाल हो रहा है। जो 3.5 साल दौर था इमरान खान साहब का, उसमें आपको क्या बेहतरी नज़र आई थी? वो थोड़ी सी है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई। अब घी 500 रुपये किलो गया हुआ है, तो माड़ा बंदा क्या संभाला करेगा? नहीं जा जिसका 700-800 रुपया दिहाड़ी, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आप फिर धरने पे जा रहे हैं? जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसे लेके आएंगे वापस। पंजाब असम्बली के कल के हालात देखिए, फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं, मारूफ कानूनदान हैं अजहर सदीक साहब, उनसे पूछते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ऑप्शन ज़ेरे गौर है, क्या होने जा रहा है। ये सारी बातें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हालात हैं और
आज आप पे इल्ज़ाम लग गया कि गेट बंद करवा दिए, बैठते क्यों नहीं? बैठ के गुफ्तगू करके कुछ चीज़ें तय क्यों नहीं हो जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर ने बुलाना होता है और यहाँ पर पिछले 4 सेशन से आप देख लें, ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाया जा रहा है जहाँ पर बैठकर हाउस का एजेंडा तय किया जाता है, एजेंडे का आखिरी वक्त तक नहीं बताया जाता। और ये जो खुफिया कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, ये असेंबली के तकद्दुस को इस स्पीकर ने इस बुरी तरह पामाल किया है कि असेंबली की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कुछ भी गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं, ये इन्हीं के मुंह पे पड़ने हैं। तो चौधरियों के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, अंडर कारपेट कोई मुज़ाकरात, कोई बातें, कोई गुफ्तगू, क्योंकि अब तो आप गवर्नमेंट में हैं, अब तो वज़ीर आला आपके हैं, कोई हो रही है इस तरह की बातें, या ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े से ही हल होंगी? देखें, जो शख्स दुआए खैर करा के, कुरान पाक उठा के उस पर खड़ा ना रहे, तो फिर वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाता है और इस शख्स की फिर जुबान पर कोई एतबार नहीं रहता। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो पहले भी हमसे कमिटमेंट करके और उस पर दुआए खैर करा के उससे हट गए, तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। तो इसलिए हम नहीं समझते कि उनसे तो पता चला था कि कोई मिसकम्युनिकेशन शायद हो गया था। नहीं, वो मिस फायर था, मिस कम्युनिकेशन नहीं था। हमारे साथ बैठ के, हमारी टीम के साथ बैठ के तय हो गई, तमाम चीजें तय करने के बाद दुआए खैर हो गई। और दुआए खैर कराने के बाद वो जिसको आप मिस कम्युनिकेशन कह रहे हैं और जिसको हम मिस फायर कह रहे हैं, तो एक फोन के ऊपर जो शख्स अपनी दुआ को भूल जाए, अपने वादे को भूल जाए, फिर उस पर क्या एतबार। पंजाब में कुछ और लोगों को गिरफ्तार करने का कोई प्लान रखती है गवर्नमेंट? कल तो शीरी मजारी पे आप लोग फेरी बैकफुट पे आए, हमजा साहब ने भी बयान जारी करवाया, किसने गिरफ्तार करवाया था उन्हें? देखें, ये इसकी इंक्वायरी हो रही है, जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ख्वातीन खास तौर पे। और हमारा बिल्कुल है कि कानून और कायदे के मुताबिक चलना है। जिस पर कुछ सबूत होगा, कुछ साबित होगा, उसको बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी, लेकिन बगैर सबूत के किसी पे हाथ नहीं डाला जाएगा। कब असेंबली में वफाक में डिसॉल्व कर रहे हैं? ये हमारी मर्जी है, देखेंगे। अगर ये कोई इतलाब तक भी पहुंची, कोई सरगोशी आप के कान तक भी पहुंच रही हैं? सरगोशियां तो बहुत चल रही हैं, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। सुना है गारंटी मांग रहे हैं कि हमें बचा लें, इमरान खान को डिफ्यूज करें। इमरान खान पहले दिन से कोई इशू नहीं है। इमरान खान अवाम में पिट चुका हुआ है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी करने वाला शख्स, वो चंद लोग हैं जो उसके साथ हैं। हमें इमरान का इशू नहीं है, हमें अवाम का इशू है। और अवाम को जब तक रिलीफ नहीं देंगे तब तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं बैठ के मामला तय कर लेते? लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है? क्या चाहते हैं आप सब लोग मिलके, आप भी, बाकी पार्टियां भी, क्या चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, उसके तादियों ने कभी भी लड़ाई नहीं की। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ से की जा रही है, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। यही वफाक में किया गया, यही जबान जलसों में इस्तेमाल की जा रही है। आप देखेंगे हमारी बहनों बेटियों के बारे में भी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, जो मैं कहता हूँ एक थड़े का शख्स नहीं कर सकता ना। उसके अंदर भी एक इखलाक होता है, म्यार होता है। लेकिन एक शख्स इस मुल्क का बदकिस्मती से वज़ीर आज़म रहा है, उनकी जबान मुताज़ा करें तो फिर अपने लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? पंजाब में इमरान खान इसके पीछे हैं और परवेज़ इलाही साहब को उनके साथ इत्तेहाद है। 6 अप्रैल का सीन आपके सामने है। 16 अप्रैल को हमने 197 वोट अपने बताए, उस दिन भी आउटसाइडर बुलाए गए, जो वो मीडिया ने देखा। आज मुझे बताएं कि मीडिया पे बंदी क्यों है? भाई, अगर आपको अक्सरियत है और आपके साथ बहुत ज्यादा लोग हैं तो मीडिया को ओपन कर दें, ओपन इलेक्शन कर दें, मीडिया वीडियो बनाए और जिसके साथ ज्यादा लोग हैं उसका स्पीकर हो, उसका डिप्टी स्पीकर हो, तो फेयर होना चाहिए। मेरा ख्याल नून लीग को परवेज इलाही साहब पे दिल में ये रंजिश है कि वो कमिटमेंट करके दुआ खैर करवा के कहीं और चले गए थे, शायद ये रंजिश आप लोग बोल नहीं पा रहे। ये तो सारी जमातों को है, सिर्फ मुस्लिम लीग को नहीं है। इसमें जरदारी साहब का बड़ा एक अहम किरदार था, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत किरदार था। और फिर आप ऐन मौके पे अगले दिन सुबह तक आप राब्ते में हैं और 10 साढ़े 10 पे आप राब्ता तोड़ते हैं और आप एकदम इमरान खान साहब से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हमने चूंकि अपनी तैयारी मुकम्मल की भी थी, हमारे साथ अक्सरियत थी और उसमें मुस्लिम लीग काफ के वोट नहीं थे, उसके बावजूद हमने 197 अपनी अददी अक्सरियत ज़ाहिर की। अब उसके बाद 2 मरले थे, एक डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर का आप लाते नहीं है। आज आपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने आज जो पार्लियामेंट्री बिजनेस की मीटिंग थी वो भी नहीं की। तो हर चीज का एक तरीकेकार है। 30 मई का आपने नोटिफाई किया हुआ था, उसको एकदम आपने इतवार वाले दिन चेंज किया, हफ्ते को चेंज किया और आपने कहा जी कि आज इलेक्शन, इतवार को आपने बुला लिया। तो अब जब एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो उसको फिर पार्लियामेंट की अक्सर तो नहीं मानेगी। आपके जाती ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं चौधरी बरादरान से, अमन के सफीर आप ही बन जाएं, बैठ जाएं, टेबल टॉक कर लें, कोई फोर्सफुली बिठाएगा तो बैठेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि बातों से मामला आगे जा चुका है, चूंकि पीछे इमरान खान साहब जो एक
फितना इमरान है वो मौजूद है। अब यकीन करें मुझे शख्स भी अब सोच रहे हैं कि मैं उन अल्फाज का चुनाव करना शुरू कर दूं जो इमरान खान साहब चाहते हैं। जब हमारी बहनों बेटियों को माफ नहीं करेंगे, देखिए हमने कभी उनकी खवातीन के बारे में कम से कम हम लोगों ने तो बात नहीं की। कौन गिरफ्तार करवा रहा था शीरी मजारी साहिबा को? सर ये आप भी वही काम कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ हुआ। नहीं, हमने तो जेलें भूल गए आप लोग। हमने तो उनका ऑर्डर किया छुड़ाने का। हम हमेशा गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आपकी गवर्नमेंट में कौन है जो गिरफ्तार करवाता है? और अगर आप बेबस थे तो गवर्नमेंट ली क्यों है? नहीं, असल बात ये नहीं है। देखिए हमने तो उसका फैसला नहीं किया ना, जिन्होंने भी इसका फैसला किया और किसने किया वो एंटी करप्शन ने किया, और एंटी करप्शन अपने मौके पे कायम है। अगर बीबी गुनाहगार है तो उनको तहकीक करनी चाहिए, अगर वो गुनाहगार नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला के मुताहत एक इदारा इतना पावरफुल हो गया, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वज़ीर आला ने जब कहा तो उन्होंने छोड़ दिया। उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसमें सो मोटो लिया है। अच्छा किया उन्होंने सो मोटो। शायद इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब निकलने के बाद भी अच्छा नैरेटिव सेट करने में नाकाम रहे थे। नहीं, मियां साहब उसकी निस्बत इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा नैरेटिव सेट कर दिया। ये एक आप सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अच्छी जंग लड़ी आपको एक बज़ाहिर लग रहा है। आप देखिएगा कि ये गुब्बार है, इसमें से इंशाल्लाह हवा जो नीचे निकलेगी, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो एक बदनीयत शख्स है। कभी कहते हैं रूस, भाई रूस में आप जो कहते हैं 30% आपको गंदम और तेल मिलना था, उसका MOU कहाँ पे है? उसके आपने क्या इकदाम किए थे? यानी हुकूमत जाके जबानी उनसे बैठ के रूस के सरबराह उनसे बात कर रहे थे, उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करें। उससे पहले कोई बात हुई होगी ना। जब एक बात करते हैं दो सरबराह मुमलकत, तो दोनों तरफ के महकमे और एम्बेसीज बात करती हैं आपस में। वो आज तक आया डॉक्यूमेंट सामने, तो आप स्टेज पे जो मर्जी झूठ बोलते जाए। आपके पास स्टेज है, आपके पास चैनल्स हैं, आप उसमें लाइव बोलते हैं तो बोलते जाए। नए इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? और इस विभाग में डिसॉल्व कब करने जा रहे हैं असम्बलियां? बजट के बाद करने जा रहे हैं। देखिए डिसॉल्व का फैसला तो क्यादत ने करना है, और क्या करना है क्यादत वो तमाम जमातें मिलकर करेंगी, और जब भी जो भी फैसला करेगी क्यादत वो बेहतर करेगी, क्योंकि वज़ार है कि बेहतर समझते चीज को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी कुछ इमरान खान साहब का इल्जाम था कि वो हैं सिलेक्टेड। आप लोग छतरी ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें आसरा करवाएं, कौमी सलामती की कमेटी बुलाएं, हम पेट्रोल बढ़ाएं। नहीं, देखिए हम तो एक आईनी तरीके से हमने अदम एतमाद किया है, आइन के रूह से आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पे ही यकीन रखते हैं। हमारे साथ देखें खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐवान सदर भी खिलवाड़ कर रहा है, साबिक गवर्नर भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और पीछे वही बैठा है इमरान खान। तो बात यह है कि हम उनका मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे, और इंशाल्लाह, और जब भी इलेक्शन हुआ इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे और इंशाल्लाह विन करके आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कामर अली आगा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, मुझे ये जानना है आपसे कि ये बैठ के सुलह सफाई से कोई मामला हल नहीं हो सकते? पॉलिटिशियंस बैठेंगे नहीं, ऊपर से कोई दबदबा दिखाएगा, फिर बैठेंगे, यही रवायत रहेगी अब? देखें, जमहूरियत तो बातचीत का नाम है, और जहाँ बातचीत नहीं होती वहाँ जमहूरियत पनप नहीं सकती। वहाँ मशावरत जो है वो सबसे अहम अमल होता है जमहूरियत के अंदर। लेकिन क्या करें कि हमारे जो एक फैमिली, शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ फैमिली, उनके अंदर एक जोम है, और वो ताकत का जोम है, पैसे का जोम है, और उसी बिना पर वो किसी से बात करना गवारा नहीं करते। चौधरी साहब तो हाँ कराए थे। नहीं, चौधरी साहब दिवाई खैर हो गई थी, आप जोम की बातें कर रहे हैं। चौधरी साहब देखें, चौधरी साहब ने जो कुछ किया वो मशावरत से किया, मुल्क के उसी तरह मुफाद में किया, मशावरत से किया। कोई बात ऐसी उन्होंने नहीं की जो जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं। मिल गए थे ना साथ, इकट्ठे हो गए? नहीं हुआ था। मिसकैलकुलेशन कहाँ से हुई फिर? मिसकैलकुलेशन तो हमेशा से है ना जी। इन्होंने कभी किसी वादे पे, किसी मुआदे पे अमल नहीं किया, तो जहाँ से बार बार वो इंसान डसा हो वहाँ से खौफ तो आता है ना। कुछ पावरफुल लोगों ने चौधरी साहब को पैगाम भिजवाया इमरान खान की तरफ चले जाएं, कतई तौर पे पूछे बगैर चले गए, ये अफवाहें फैली रही। मैं वहाँ पे मौजूद था जी। क्या हुआ बताइए? मैं समझता हूँ कि वही बदएतमादी थी जिसकी बिना पे फिर फैसला बदलना पड़ा कि वो मरियम साहब हक में नहीं थी। ज़ाहिरन वो डिवाइडेड थे, तो अगर हम उस मुआदे के तहत जो हुआ बादलना ख्वास्ता, उसके तहत फिर चले जाते, फिर धोखा खाते, फिर डसते, फायदा क्या था? तो पहली दफ़ा हुआ है कि आप लाइन के अब इस तरफ खड़े हुए हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े हुए आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद। जब आप लोग नून लीग के साथ थे तब के बाद ये पहली दफ़ा हुआ, ये तकरीबन 20-25 साल गुजर गए। ये इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में चूँकि गैर जानबदारी इख्तियार की है, तो उस बिना पे आप ये कह सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हम रियासत के साथ तो हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। अपने फैमिली में भी डिवाइड की बातें सामने आ गई। दोनों शख्सियात जो काफ की हैं वो इमरान खान की तरफ चले गई, बाकी लोग टूट गया, धड़ा ही टूट गया। नहीं, कतई तौर पे नहीं, दोनों भाई इकट्ठे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल अपनी ईमान की रोशनी में कहता हूँ, ये दोनों भाई इकट्ठे हैं।
ये बच्चों के अंदर कभी हो जाता है, वो दिल शिकनी हुई होगी कोई जिसकी बिना पे ये सारा कुछ हो गया, अदरवाइज ये इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। अब अंडर कारपेट कोई मामला चल रहे हैं कि बैठ के सियासतदान मसाइल को हल करें, या अभी अंडर कारपेट कुछ नहीं चल रहा सिवाय इलेक्शन की। ये बड़ी तशवीशनाक बात नहीं है? इलेक्शन के सिवा बाकी सब कुछ। इलेक्शन आप होता देख रहे हैं, बहुत जल्द देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जल्द हो जाएंगे। इस बात में कितनी सदाकत है कि नून लीग ने कहा कि आप इमरान खान को मैनेज करें, हुकूमत हम मैनेज करते हैं, लेकिन इन्हें कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। ये बातें आप तक पहुंची होंगी जो अफवाहें चल रही हैं? नहीं, ये कतई तौर पर गलत बात है, ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं आई। उनको यकीन दहानी है कि आप पूरा करें टेन्योर? उनको क्या है क्या नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इलेक्शन को डिले किया जाए, अदरवाइज मुल्क का बहुत नुकसान होगा मुआशी तौर पे। मुल्क जो दिवालिया हो जाएगा। सत्र वाले हालात भी बन सकते हैं जब नहीं चल पड़ी? नहीं, कतई तौर पे नहीं। मेरे ख्याल में लोगों का बाहर निकलना फितरी अमल हो गया। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब और कानूनी माहिर, बड़े मारूफ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अज़हर सदीक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अब मुझे बताइए, ये तो अब धरने की कॉल आ गई और 25 को मामला शुरू हो गए। कहा यह जा रहा था कि शायद री इलेक्शन की तरफ मामला जाएँ, फिर कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने कहा कि शायद बजट के बाद ये री इलेक्शन की तरफ जाएँ, लेकिन मामला मेरा ख्याल है कि ये टेन्योर पूरा करेंगे। क्या आपका टेक है इन सारे मामला पर और किस तरफ आप मुल्की हालात जाते देख रहे हैं? मजाक अच्छा कर लेते हो वैसे तुम यार, मैं बताऊं, अच्छा मजाक है, तुम बड़े मजाकी हो तुम वैसे। टेन्योर कोई नहीं पूरा कर रहा, आई नोट कर ले ये बात। ये बजट मांग रहे थे 2 कि हम ठहरने के लिए तैयार, हम ठहरेंगे, 2 बजट हमें दे दें। ये मैं लंदन की बातें भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ की बातें भी, जो अंदर की बातें हैं इनकी मैं सारी बता देता हूँ कि एक बजट तो हम ये, और ये सख्त बजट होगा, उससे अगला बजट होगा हम अपना वोट बैंक बनाने की बात करेंगे। और जब इक़्तिदार मिल जाए ना, ये कुर्सी छोड़ने को दिल कर रहा है आपका? आज मज़ा आ रहा होगा आपको इस कुर्सी बैठे बैठे। दफ्तर की कुर्सी पर शायद इतना मज़ा ना, ये तो आपको पता मुफ्त की कुर्सी है ना। फिर जब ये कुर्सी मिल जाए ना तो ये छोड़ने को दिल नहीं करता। फाज साहब क्या बात कर रहे हैं यार आप। इन्होंने असल में इन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, एकदम इक़्तिदार छीन के लिए ना। इन्होंने को वापस ना चला जाए, सारा काम हम आज ही कर जाए। क्या किया इन्होंने? आते ही जितने क्रिमिनल से उन सबको काबीना में डाल दिए। अब इमरान खान से आगे चलना है तो कम से कम उसके बराबर नहीं, उससे बेहतर सेटअप लेके आए ना। अगर आपने उससे घटिया 3 सेटअप लेके आना है, ये पहली खिलाड़ी। दूसरी खिलाड़ी इन्होंने क्या मारी? ECL से सारे निकाल दो। तीसरी खिलाड़ी क्या मारी कि जनाब नैब के केसेस बने ना, FIA के, प्रोसिक्यूटर मिलाओ पुराना, वही दुधाबिया वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। चौथी खिलाड़ी क्या मारी? इनके टेलीफोन रिकॉर्ड वगैरह सारे आगे कि हमने लूट मार कैसे करनी है, वो सारा रिकॉर्ड पे है। ये किसी के पास खबर नहीं है, ये मैं दे रहा हूँ खबर आपको। सऊदीया में जो पैसा लूट मार थी वो साइड पे लगाना था। अब ये सारी बातें आ गई। उन्होंने कहा भाई ये जो कोई भी फैसला साज है यहाँ, लेकिन कमाल एक बात मानेंगे आप, ऐसे बेहतरीन फैसला साज हैं जो भी फैसला करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात थी। ये आवाज़ें दे के बुला रहे थे कि हमारी मदद को आओ। भाई उनमें किसी ने मदद को क्यों आना है? आप परफॉर्मेंस बेस कर दिखाएं और काम लेकर आगे चले जाएं। और बहुत जल्दी इनकी हवा निकल चुकी है। नवाज शरीफ क्या चाह रहा है? नवाज शरीफ कह रहा है कि आप 6 महीने या साल की हुकूमत लेनी है तो उससे तो आप फंस जाएंगे। मैं आगे तो नहीं देख सकता, क्योंकि 2028 का ये तय हो गया कि बिलावल भुट्टो को हुकूमत देनी है। लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ? तय हो गया। ये तारीख में याद रखिएगा, या आज नोट कर लीजिएगा, ये मैं बता दूँ आपको बात। उससे अगली जो हुकूमत है वो कि चीज़ों का मुरब्बा बनना था या क्या होना था। तो नवाज शरीफ इस पर तैयार नहीं है। नवाज शरीफ चाह रहा है कि मैं हुकूमत पूरी लूँ, अवाम मेरे साथ, हालांकि वहाँ हमारे को पता किसके साथ है। उसने इन सबको बुलाया और बताया कि आपने 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपने महंगाई और ये कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पाए। डॉलर कहाँ से चला गया। इन्होंने बड़े दावे किए
और वहाँ लड़ाई भी हुई। मिफ्ता इस्माइल की मुफ्ता ऐसे मुँह से निकल जाता है, इसहाक डार ऐसे मुँह से निकल जाता है। उसने भी बहुत कुछ कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बजट तैयार किया है। कोई बजट तैयार नहीं, इनको बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं। इमरान खान को नबज समझ आ गई है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की, मैं लफ्ज़ सीधा कह देता हूँ, या उसको समझ आ गई है कि कैसे डील करना है। ये कभी ऐसा हुआ कि एक हुकूमत जाने वाली हुकूमत इतनी पॉपुलर हो जाए यार, यानी अगर पहले पॉपुलरिटी को 10% या 50% तो ये 70% हो जाए तो क्या ऐसी खास चीज़ है? आज वो साइफर ही मान लें, साइफर वैसे है, आपने पढ़ा है? मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स में से देखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें से साइफर है, ये मैं बता दूं, एग्जिस्ट करता है। और मैं कुछ और चीज़ें भी जानता हूँ जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं, बल्कि इवन इंग्लैंड में जो मेरे, हमने भी तो कुछ रखे हुए ना यार आप जैसे दोस्त जो नवाज शरीफ के घर के आसपास फिरते हैं, नवाज शरीफ के घर के आसपास फिरते हैं। हुसैन हक्कानी 3 मार्च को नवाज शरीफ से मुलाकात करता है, क्या कह रहा हूँ, और 5-5.5 घंटे या 6 घंटे की मुलाकात है। 7 तारीख को साइफर आता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस आती है। और अच्छा वो जल्दबाजी से ना तयशुदा एजेंडा था, हालांकि असेंबली इन सेशन नहीं थी। अभी पंजाब असेंबली में भी दे दिया नो कॉन्फिडेंस, कोई हैसियत नहीं है। जब तक असेंबली सेशन में ना हो आप अदम एतमाद पेश नहीं कर सकते। शेख रशीद ने कहा कि एक इंटरव्यू में कि जिसने भी इमरान खान साहब को खत का मशवरा दिया है वो उन्हें बहुत ऊपर ले गया। किसने दिया मशवरा क्या हकायक है भाई? अच्छा सबूत कैसे देता हूं मैं? अगर हो सके ना तो मेरा ट्वीट बैकग्राउंड पे चला सकोगे, मैं तुम्हें ट्वीट भेजता हूँ। बताइए। मैं ट्वीट दे देता हूँ। 27 मार्च 6:42 में मैं ट्वीट कर रहा हूं, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तहरीक अदम एतमाद असेंबली में पेश नहीं हुई, असेंबलियां तहलील हो सकती हैं, वरना मैं क्या लिख रहा हूं, वो जो असेंबली आरिफ अलवी साहब ने तहरीक अदम एतमाद में सुकम है स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे। मुस्तरद से जो रूलिंग हो रही है, आपको कैसे पता था ये सारी बातें? यार ये कानूनी मशावरत, ये बात छोड़ दे रहा है आप। देखिए फहाद साहब दा बातें करें आप, क्यों क्योंकि आप बड़ी एक्यूरेट बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, इसी तरह ही हुआ, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। कैसे पता था आपको? अच्छा चले मशवरा कहीं मैंने दिया या जो भी बात की मैंने, इमरान खान चाहता तो असेंबलियां तहलील कर सकता 27 तारीख तक, क्यों नहीं तहलील की उसने? तहलील कर देता तो ये झगड़े ना होता। कैसे तहलील कर सकते थे? 8 की अदम एतमाद आ गई हुई थी। वो हो भाई, टेबल हुई है 28 तारीख को, 28 तारीख को वो टेबल हुई है रेजोल्यूशन। 27 से 28 तारीख से पहले उसकी कोई अहमियत नहीं है। 7 दिनों में करनी है ना, 28 से 3 तारीख तक, 3 अप्रैल तक थी जहां अबेट होनी थी। अदम एतमाद जब आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर कैसे असेंबली? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तो रिवर्स किया वो फैसला। फहद साहब यही तो बताने लगा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो, टेबल होने से मुराद है असेंबली में टेबल हो, खाली जमा ना करा दे क्लर्क के दफ्तर में जाकर, आप मेरे क्लर्क के दफ्तर में करा दें कि काम पूरा हो गया, नहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 8 मार्च को सेक्रेटेरिएट में जमा हुई, असेंबली सेक्रेटेरिएट में, आप कह रहे हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है ना आपके ख्याल में? कि मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, वजह क्या है। अच्छा, 95 में देने, वो 7 दिनों में फैसला करना है, तो फिर तो अगर आपकी बात मान लूँ 28 से, वो तो 15 को खत्म हो जानी चाहिए थी। वो 28 को टेबल हुई है और 3 अप्रैल आखिरी तारीख। अच्छा चलें, ये असल में इमरान खान ने रिस्क लिया भाई। आज का जो मौजू हमारा मैदान अमल है वो इसके ट्रायल में जाना नहीं है कि टेबल हो, ये कानून नहीं। बेसिकली अब मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये फैसला आपको लगता है कि हो जाएगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की होगी? मैं आपको 3 ऑप्शन बता देता हूँ। पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही शायद मसला ख़त्म हो जाए। ओके, नंबर 1 डिसीजन हो जाए, आ जाए, पंजाब का फैसला हो जाए। पंजाब तो इनके हाथ से निकल चुका है, ये कम तक बचाएंगे, कहाँ तक बचाएंगे? क्या करेंगे पंजाब का? पंजाब को देखे ना यार, 2 बातें आपने समझानी है। हाँ। उसी ट्वीट की तरह समझानी है। हाँ, मैं बड़ा सीधा समझाता हूँ। वो ये कि पहले मुझे बताएं पंजाब का। मैं एक बार बताऊँ और आपको फहद, अगर चल सके तो गवाह हैं इस बात के, 3 तारीख वाले दिन सुबह सहरी के वक्त मेरे साथ 2 बंदे थे। 3 अप्रैल की बात, जिस दिन आरिफ अलवी साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, जिस दिन कासिम सूरी ने वो रूलिंग पास की, उस दिन मेरे साथ सुबह सहरी के ऊपर 2 आदमी थे।
एक का नाम नहीं लेता, दूसरा फेमस एंकर है इमरान रियाज साहब, पूछ लीजिएगा इमरान रियाज से मैंने क्या कहा था, जो मैंने बातें कही थी वही हुई कि नहीं। आरिफ अलवी साहब को आप मशवरा दे चुके? देखिए ये छोड़ दे किसको मशवरा दिया जाए किसको नहीं दिया, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सर बताना चाहता, वो तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। देखिए वो मैं उससे इतफाक नहीं करता। अब बात और तरफ चले जाएगी, आप पंजाब समझाइए। और मुझे मैं पंजाब में, देखिए पंजाब में दो चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ बताता चलो। पहले तो बात है पंजाब असेंबली का इलेक्शन टेंटेड है और मैंने नोटिस दिया हुआ है डिप्टी स्पीकर को भी, उसके डिस्क्वालिफिकेशन का भी मैंने बाकायदा नोटिस दिया हुआ है 2 MPS की तरफ से। इजलास आपको पता है असेंबली के अंदर होना था, वोटिंग असेंबली, वो तो बैठ के गैलरी में बैठा हुआ था, फिर पुलिस बुलाई, प्रिविलेज एक्ट के तहत वायलेशन उसने की, ये सारा रिकॉर्ड पे है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो बहस किया, मैंने एक ही पॉइंट पे बहस किया कि वोट काउंट नहीं होगा। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मैं आगे पीछे नहीं बात करता, वोट काउंट नहीं होगा। अब आपको आना पड़ेगा 16 अप्रैल पे जिस दिन इंतखाब हुआ है, तो वोट तो काउंट नहीं होगा। तो 195 में से 25 माइनस कर दें, 172, सादा अक्सरियत 186, तो फ़र्क है। मेरी नज़र के मुताबिक इस वक्त हमजा गैर कानूनी तौर पर काबिज है पंजाब पे। इससे आगे चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं? अब इससे आगे चलते हैं। एतमाद का वोट तो गवर्नर ले सकते हैं ना। देखिए अब अगली बात जो है वो मसाइल पैदा किए उन्होंने, गवर्नर को हटा दिया, हालांकि गवर्नर को भी गलत हटाया, वो सदर का इख्तियार है आर्टिकल 101(2) के तहत, 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार है। उन्होंने गवर्नर को अब क्या हो, आपको देर लग रही है असेंबली में, डी नोटिफाई हो गए, 25 डी नोटिफाई हो गए, 5 आर्टिकल 224 के तहत उनके बंदे आ जाने हैं। इस वक्त अक्सरियत जो है PTI और चौधरी परवेज लाई की मौजूद है। चौधरी परवेज लाई बहसीयत स्पीकर एक्टिंग गवर्नर का नॉमिनेट कर दिया, चार्ज लेना है उनको। अगर प्रोग्राम आपका आज चल रहा है तो कल जो है मंगल वाले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देता है तो गवर्नर तो वापस आ गया, गवर्नर एक लम्हा नहीं लगाएगा। इस्लामाबाद के वोट आप तो वकील बन गए भाई, आप तो कानून दार भी बन गए, आइल दार भी बन गए भाई, आपको आइल ऐसा ही है। अच्छा ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, अदम एतमाद कहेगा तो इनके पास तो है ही कुछ नहीं। 186 लेने होंगे उसमें, एतमाद के वोट 186 लेने। वही अक्सरियत जो थी नहीं वो 186 तो है नहीं। अब अगले पोल में सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत दोनों में से जो ले जाएगा। एतमाद के वोट के लिए 186 चाहिए। ठीक हो गया। उन्हें बेहतर यही है इस्तीफा दे दे, इज्जत बच जाएगी इनकी। इस्तीफा ना दे, खुद ही छोड़ दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ओके, ये हो गया पंजाब का मंजरनामा जो आपने ड्रॉ किया, सारी बातें बता के। अब विफाक में क्या देख रहे हैं? वफाक में आपने कहा नंबर 1 ऑप्शन है कि यहाँ से चले हैं, रास्ते में मसला हो गया, नहीं तो आगे दूसरा ऑप्शन। वफाक में बड़ा खतरनाक ऑप्शन है। पर सदर देखिए बड़ी कोशिश की, फजलुर रहमान को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने कि सदर फारग हो जाएगा। सदर को तो इम्पीच करना पड़ता है, 2 अक्सरियत चाहिए, तो है नहीं ना। अब सदर के पास इख्तियार क्या है, एतमाद का वोट, 172 वोट लेने हैं भाई। तो वो आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं ले सकेंगे? कैसे 172 है उनके पास? ठीक है 172 का उनके पास, काफली के 2 वोट है। नहीं, मेरा नंबर गेम से ज्यादा मैं ये इंटरेस्टेड हूँ कि कब सदर ये कह सकते हैं। अब देखिए बात बड़ी सीधी सी है, हो सकता है 25 को ही कह दे। इतना क्या है, हो सकता है 25 को ही कह दे, उनके पास मौका है, असेंबली डिसॉल्व कर दे, शराफत से चले जाए। जरूर धक्के खा के जाना है, जलील होके जाना है। 25 तक सदर पाकिस्तान इनसे एतमाद के वोट के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, उन्हें वो कह सकते हैं। और एतमाद में इनके पास वोट पूरे नहीं होने, आज नोट कर लीजिएगा, इनके पास वोट पूरे नहीं होने, शर्मिंदगी हजीमत होगी, जलील होंगे। वो छोड़े यार, इस पाकिस्तान में आगे इलेक्शन की तरफ जाएं, पूरी कौम तैयार है इलेक्शन के लिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा चलें, ये तो 2 ऑप्शन आपने बता दी। तीसरी ऑप्शन यही है कि धरना हो और लोग ज्यादा आए और उस बुनियाद पे प्रेशर एग्जर्ट हो और आप री इलेक्शन के अनाउंसमेंट ले लें गवर्नमेंट से, या कोई मुफाहमती लोगों का बेंच बैठे, जैसे डिफ्यूज किया था पीपल्स पार्टी ने ताहुल कादरी साहब का धरना और मुज़ाकरात वगैरह हुए थे, उस टाइप का। कमरुज़्ज़मान कायरा उसके हीरो बन के उभरे थे। अब क्या होगा? देखिए मैं तो आज भी बड़ा क्लियर हूं कि शायद उस मुज़ाकरा तक बात ना जाए। अगर उस मुज़ाकरा तक बात जाएगी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है उस मुज़ाकरा तक जाने की। अगर बात आएगी 2 पॉसिबिलिटीज़ मैं देखता हूँ। एक तो ये होगा कि ये चूँकि बजट तो पेश होना है, बजट के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, तो बजट ये कोशिश करेंगे सॉफ्ट दे देंगे और मिनी बजट बाद में आएंगे। ये बजट
चलाने के लिए ना। और अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, देखिए वो 2-3 काम करने हैं और कल या परसों में 2 काम हो जाएंगे। एक नैब कवानीन में तरामीम करनी, एक इलेक्शन एक्ट में तरामीम करनी है उन्होंने। ये 2 चीज़ें मुकम्मल की हैं उन्होंने और ये एजेंडा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, तमाम सियासी जमातों का। वो ओवरसीज़ को वोट के हक़ से महरूम करना चाहते हैं वो। और कल वैसे लाहौर हाई कोर्ट में मामला लगा है और हम इतनी आसानी से होने नहीं देंगे, ये बात बता दें हम आपको। ये 2 काम करेंगे वो नैब के कवानीन के तहत। एक काम उन्होंने कर लिया है, अपोजिशन लीडर अपना ले आए और हो सकता है कल आप मेंबर इलेक्शन कमीशन का भी सुन लें कि 2 मेंबर हमने तैनात कर दिए। बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको। चेयरमैन नैब पे भी मुशावरत का आगाज करने वाले हैं। मैं देखिए आपने अगली बात मेरे मुँह से ले ली, छीन ली मुझसे। अगला चेयरमैन नैब है। और तीसरा बड़ा काम क्या है, तीसरा बड़ा काम क्या है कि आजकल अगर कल ये इनके हाथ से हुकूमत चली गई, ये वज़ीर आज़म फारग हो गए, तो फिर वज़ीर आज़म के तौर पर आ जाएंगे इमरान खान। अगर वापस आ जाते हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर से, तो अगला जो वज़ीर आज़म आता है, अगर मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन और है मैं आपके सामने रख दूँ, वो रिव्यू की ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के अंदर पहला ऑर्डर सेटिसाइड कर सकता है। कौन से वाला? पहला ऑर्डर वो जो आरिफ अलवी साहब की असेंबली वाला दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे? ओहो सुन तो ले, बहुत थिन मार्जिन है, बहुत थिन मार्जिन। ओहो सुन तो लेना, सुन तो लेना। मेरा प्रपोजिशन ले लें आप। मैं आपके सामने सारी रखा हूं, ये तारीखी तौर पर चीजें याद रखनी जो कि ये तारीख का हिस्सा रहने। अभी आपको किसी ने नहीं बतानी, हर कोई कोई को डंडी मार जाएगा। मैं आपके सामने सच रख रहा हूं। 28 तारीख से 3 तारीख तक 7 दिन के अंदर अदम एतमाद ये और नेगेटिव वर्ड से काउच हुआ है। आप 8वें दिन नहीं जा सकते। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख को स्टे तो नहीं ना दिया, वक्त रोका नहीं रोका। तो सुप्रीम कोर्ट अगर आगे 7 को भी कहती है वापस चले जाएं, वक्त तो गुजर गया अदम एतमाद का। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ले लें, आप ले लें, एतमाद ले लें। और आगे क्या किया? 7 तारीख को कहा कि आप 3 में वापस चले जाएं और 9 तारीख डेट रखी कि उस दिन बैठकर आपने तहरीके अदम एतमाद लेनी है। अब जरा समझिएगा, वोटिंग का बात कह दी। अब उस वोटिंग को अगर सामने रखकर देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि 7 दिन अबेट होगी प्रोसीडिंग। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं इस प्रोपोजिशन पे आप रिव्यू जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। आपका ये कानूनी नुक्ता है? ये कानूनी नुक्ता है और बड़ा जबरदस्त नुक्ता है। इसको सामने रखते हैं आप फारग हो जाएंगे। आपके पास जगह नहीं रहेगी खड़े होने के लिए। आखिरी बात जिसमें मैं यस नो में आंसर चाहूंगा, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और ये जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाता है, तो इमरान खान साहब कोई 60-65 सीटें लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो तहरीक इंसाफ मान लेगी इसके नताइज? बड़ा मुश्किल है ये, मैं बता दूं आपको। वैसे मैं अगर इलेक्शन फेयर हो ना, जो भी पोजीशन आए ना, जो पोजीशन है हर सियासी जमात को माननी चाहिए। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हिजानी कैफियत से निकालना है। इस मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है आपने। और मैं समझता हूं इसका हल सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। वो इलेक्शन हो जाए, जो भी सियासी जमात आए, सारे सियासी जमातें आपस में तय कर लें। इन्होंने जो कुछ करना चाहते हैं, जो मॉनिटरिंग करनी है, वो सारा काम करें। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए ना, ये माने उसको। ये मानेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना फिर पाकिस्तान मसाइल में रहेगा। वैसे एक और ऑप्शन भी है। वो क्या? वो बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है। ये चले जाते हैं, इंटरम सेटअप आता है, वो प्रोलॉन्ग कर जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है, इस बात इजाजत भी है, और आप इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं और वो प्रोलॉन्ग कर जाए। आपके पास अहम तरीन तकरीरियां भी वो कर सकता है सारा कुछ। अब ये दिख रहा है ये तो, लेकिन केयर टेकर सेटअप नहीं कर सकता। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर, नहीं कर सकता। लेकिन आप जब इस बात को प्रोलॉन्ग करते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मूव। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त। थैंक यू सो मच।